जय श्री राम, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र सभी को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। मेरा यह छोटा सा प्रयास है अपने माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र लोगों तक पहुंचाने का। शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र वह आदर्श दर्पण है जिसमें हमें आज की विडंबनाओं, चुनौतियों और संभ्रमों का भी समाधान मिलता है। किसी भी राष्ट्र को परम वैभव की प्राप्ति मात्र सामरिक शक्ति बढ़ाने मात्र से नहीं हो सकती। राष्ट्रीय परमोत्कर्ष मिलता है उस राष्ट्र की जनता में राष्ट्र धर्म की समझ और तदनुसार कृति करने की क्षमता के विकास से। यह राष्ट्र धर्म आधारित जीवन शैली सीखना है तो हमें निकट इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज से श्रेष्ठ कोई जीवन चरित्र नहीं है। वे सर्वांगीण राष्ट्रीयता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। जिस राष्ट्र की चित एवं विराट जागृत होते हैं वह सोया हुआ राष्ट्र फिर से वैसे ही खड़ा होता है जैसे किसी वैद्य ने शव में फिर से प्राण फूंक दिए हों। शिवाजी महाराज एक ऐसा ही चमत्कृत व्यक्तित्व था जिसमें इस इतिहास में मरे हुए हिंदू राष्ट्र को एक सबल व स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया है। उस काल में कोई हिंदू राजा छत्रपति की उपाधि धारण कर सकता है, यह विचार भी स्वप्न से परे था। क्यों? इस क्यों का उत्तर हमें महाकवि भूषण की इन पंक्तियों से मिलता है। देवल गिरावते फिरावते निशानली, ऐसे डूबे राव राणे सभी गए लब की। पीर पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिद्धाई गई रही बात रब की। काशी हूं की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी न होते तो सुनत सबकी होती। कवि भूषण कहते हैं मुसलमानों ने देव स्थान तोड़कर गिरा दिए और अली के झंडे फहरा रहे हैं। सब राव राणे डरकर भाग गए हैं, सब और पीर पैगंबर तथा औलिया दिखाई दे रहे हैं। सिद्ध लोगों की सिद्धता चली गई और मुसलमानी मत की दुहाई फिर रही है। काशी का प्रत्यक्ष प्रभाव चला जाता और मथुरा में मस्जिदें बन जाती। यदि शिवाजी न होते तो हिंदुओं को खतना कराना पड़ता। हम सब तो यह जानते हैं कि संवत 1626 में औरंगजेब ने सहस्त्रों हिंदू मंदिर तोड़वाए। मथुरा में महाराजा वीर सिंह देव निर्मित केशवराय का देहरा तथा काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर गिराकर उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। अर्थात उस समय में देश की स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई थी। शिवाजी ने उस विकट परिस्थितियों में हिंदुओं की रक्षा की, अन्यथा हिंदुओं के समक्ष अपना खतना करवाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। इसलिए उस काल में मुस्लिम सत्ता को खुली चुनौती देकर हिंदवी स्वराज्य खड़ा करना और छत्रपति की उपाधि धारण करना और वर्षों से चली आ रही इस गुलामी की मानसिकता को दूर कर स्वदेश व स्वतंत्रता का अमृत पान कराने का ऐतिहासिक कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी का शुरुआत करते हैं हम उनके परम पूज्य माता पिता से, पिता शाहजी और माता जीजाबाई से। तो पहले हम सुनेंगे पराक्रमी शाहजी महाराज के बारे में। उनके हाथों में जब तलवारें होती तो मानो साक्षात काल रणभूमि में तांडव करने उतरा है। कट कट कर नरमुंड धरती पर गिरते जाते थे। खून के कीचड़ से सारी धरती सनी जा रही थी। मुगल सेना चारों ओर से बार बार घेरती, पर इस हिंदू महावीर की तलवारें ऐसे सनसना रही थी जैसे हवा में बिजलियों का घेरा सा चारों ओर घूम रहा है। ऐसे बहादुर रण करने वाले इस योद्धा का नाम था शाहजी। श्रीमान मालोजी और उमाबाई साहिब के सुपुत्र अपने छोटे भाई शरीफ जी और चचेरे भाई खेलो जी के साथ निजामशाही की ओर से मुगलों से लड़ रहे थे। युद्ध हो रहा था महाराष्ट्र के अहमदनगर से 25 किलोमीटर दूर भतखाड़ी गांव के पास वाले मैदान में। यह घटना है सन 1626 की। शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए, पर 22 वर्षीय यह युवा एक प्रतिष्ठित विजयी सरदार बन गया। शाहजी मात्र 5 वर्ष के बच्चे थे जब उनके पिताजी युद्ध में मारे गए, लेकिन मां उमाबाई ने उन्हें एक वीर पुत्र की भांति ही प्रशिक्षित किया। किशोर अवस्था प्राप्त होते ही अत्यंत धनी परिवार में लखूजी राव जाधव जी की सुशील कन्या जीजाबाई से उनका विवाह हो गया। बाहर का द्वंद्व जितना सरल था, पर अंदर का द्वंद्व तो तभी से चल रहा था जब से सन 1620 में वे राया राय जैसे सेनापति से लड़े और विजय भी पाई। मन में तूफान था, मेरी तलवार से कटे कौन? हिंदू। राया राव कौन थे? वह भी हिंदू थे। वह लड़ा किसके लिए?
आदिल शाही के लिए। हम लड़े किसके लिए? निजाम शाही के लिए। आदिल शाही, निजाम शाही या मुगल, कोई हारे कोई जीते, मरते अधिकतर हिंदू ही हैं। फिर जीते हुए ये विधर्मी हमारे ही देवालय उजाड़ते हैं, हमारी माताओं बहनों पर कुदृष्टि डालते हैं, गो माताओं को काटते हैं, हमारे नगर और गांव उजाड़ते हैं, खड़ी फसलें जला देते हैं, और हम लंबे चौड़े त्रिपुंड लगाए अपने उन्हीं देवी देवताओं का जिनको ये सदैव अनादर करते हैं, उन्हीं की पूजा आराधना कर निकल पड़ते हैं इनकी ओर से अपने को ही काटने मारने। मित्रों, यह वेदना बाटी भी, पर इन विधर्मियों के विरुद्ध एक होकर लड़ने का साहस कोई दिखाने को तैयार न था। हिंदू विधर्मियों के लिए मरने को तैयार थे, पर अपनों में एकता का विचार भी करना नहीं चाहते थे। विवश शाहजी की तलवारें बाहर सेनाएं काटती रहीं और भीतर अपने ही हिंदू मन को। अब हम जानेंगे कि माता शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई के बारे में। शक्ति स्वरूपा जीजाबाई, उनके चारों भाई शस्त्र और शास्त्रों का अभ्यास कर रहे थे। कभी भालों तो कभी तीरों से लक्ष्य साधे जाने की होड़ लगी हुई थी। कभी अचलोजी तो कभी राघोजी, कभी दत्ताजी या फिर बहादुर स्वयं को एक दूसरे से बढ़कर सिद्ध करने पर अड़े हुए थे। लक्ष्य साधना पूर्ण हुई तो हाथों में आ गई चमचमाते तलवारें। सारा वायुमंडल शू साए से भर उठा कि एक 4.5 साल की बहुत ही सुंदर सुकुमल कन्या अपने कद की लाठी ले चबूतरे पर इनके बीच कूद पड़ी। अरे अरे, ये क्या करती है, तलवार लग जाएगी। अचलोजी के हाथ थमे। बहादुर ने झल्लाकर कहा, यहाँ लड़कियों का क्या काम, जाओ भागो, हमें अभ्यास करने दो। मैं भी शस्त्र चलाना सीखूंगी, छोटी बहन ने भाइयों को दृढ़ता से उत्तर दिया। तो भाई हंस पड़े। दत्ता भैया बोला, भाग जा, नहीं तो तेरी कोई गुड़िया ले भागेगा, फिर तू रोते हुए बैठी रहना। रघु भला क्यों चुप रहता, उसने भी भाइयों का ही साथ दिया। हाथों की तलवारें रुकी हुई थी, पर तर्कों की चल रही थी। मैं क्यों रोएंगी? रोएगा तो वह जो मेरी गुड़िया को हाथ लगाने का प्रयास भी करेगा। बहन के स्वर में जैसे चंडिका बस गई थी। तो तू बचा लेगी अपनी गुड़िया को? भाई के स्वर में व्यंग था। बहन ने चुन्नी कसी, लाठी के प्रहार स्थिति में साधा और सू सू करती ब्रह्म मार से भाइयों को संभलकर पीछे हटने को विवश कर दिया। मैं अपनी लाठी से अपनी गुड़िया की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। चारों आ जाओ एक साथ। वह बिजली की तेजी से लाठी चला रही थी। सभी भाई निरुत्तर हो गए थे। तभी सरदार लखुजी राव जाधव वहां आ गए। अपनी बेटी के साहस और निडरता से गदगद होकर जीजाबाई को गोद में उठाकर लाड करने लगे। उनके भाइयों को दिखावटी झिड़की दी। क्यों रे, क्यों सताते हो हमारी फूल सी बेटी को? फूल सी नहीं बाबा साहब, रणचंडी का अवतार है पूरी, एक लाठी से 4 तलवारों को ललकारने वाली। सभी हंस पड़े। पिता की चिंता वही थी जो त्रेता युग में राजा जनक की तब हुई थी, जब आंगन में बुहारते हुए सीता जी ने भारी भरकम शिव धनुष एक हाथ से सरका दिया था, और जनक ने सोचा इसका विवाह इस शिव धनुष को उठा सकने वाले किसी असाधारण वीर से ही करना होगा। लखू जी भी सोच रहे थे इसके लिए भी एक कोई विलक्षण वीर ही वर्ण करना होगा। बालिका की माता गिरजाबाई से भी वे बेटी की वीरता पर चर्चा करते, लेकिन उनकी मां उन्हें सुयोजित गुण ही सिखाने में लगी रहती थी। पिता का बहुत सम्मान करती थी, पर जीजा के मन में प्रश्न घुमड़ते। बाबा साहब इतने वीर, इतने स्वाभिमानी, पर कभी निजाम शाही तो कभी आदिल शाही या मुगल शाही की ओर से लड़ते हैं। लड़े हम, जीते वे, जो हमारे धर्म को उजाड़ने में आनंदित होते हैं। मैं अपनी गुड़िया अपनी लाठी के बल पर बचा सकती हूँ, तो ये अपने हिंदू बेटियों को इन विधर्मियों के द्वारा लुटते अपमानित होते देखकर कैसे चुप रह जाते हैं। वह पिता के उग्र स्वभाव से परिचित थी, इसलिए कह न पाती, पर जानती थी बाबा साहब चाहे तो इन विधर्मियों को पल में धूल चटा दे। सन 1607 की होली के 5वें दिन रंग पंचमी को शाहजी के साथ जब जीजाबाई का संबंध पक्का हुआ, तो भारत माता विधर्मियों के अत्याचारों से लहूलुहान और अपमानित अवस्था में भी भविष्य को भांप कर मुस्कुरा उठी। दोनों के मन में अपने देश, धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रति स्वाभिमान और वर्तमान दशा को लेकर जो संवेदना की धधकती आग है, निश्चय ही यह भावी के लिए एक भूमिका को तैयार कर रही थी। आगे की कहानी के लिए हम अगली एपिसोड में इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।